नमस्कार। जनवल में आपका स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान जो गोरा हो, प्योर हो, शुद्ध हो, करुणावतारम। करुणा का जो अवतार हो, रिफ्लेक्शन ऑफ कंपैशन। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो संसार का सार है। भुजगेंद्रहारम, जो भुज को, सर्प को अपने गले में हार के रूप में धारण करता हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सदा वास करता हो हम सभी के हृदय में। भवम भवानी सहितम नमामि, हम सभी भवानी सहित, शक्ति स्वरूप सहित उन्हें नमन करते हैं। सदगुरु के वक्तव्य को अगर हम कोट करें तो उनका कहना है कि जब हमारे शरीर की स्थिति सुखद होती है तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, और अगर हमारा शरीर और ज़्यादा फिट है, हमारे शरीर की स्थिति और सुखद है और गहरी है, तो उसे हम प्लेजर कहते हैं, सुख कहते हैं। जब हमारे मन की स्थिति बहुत सुखद होती है उसे हम शांति कहते हैं, और अगर हमारे मन की सुखद स्थिति और गहरी होती है उसे हम जॉय कहते हैं, खुशी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा इमोशंस और मधुर होता है, हमारे भाव और मधुर होते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। और वही इमोशंस, वही भाव और गहराई से अभिव्यक्त होती है और डीपर वे में एक्सप्रेस होती है, उसे हम कंपैशन कहते हैं, करुणा कहते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कि शिव वो तत्व हैं जिनके भाव बहुत करुणामयी हैं, जिनके भाव बहुत ही गहराई में मधुरता के साथ एक्सप्रेस होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं हम सभी के अंदर। ठीक उसी प्रकार हमारे चारों ओर अगर प्लेजेंटनेस हो, सुखद स्थिति हो, तो उसे हम सफलता कहते हैं। और अगर हमारी जीवन ऊर्जा अगर बहुत सुखद स्थिति में हो, उसे हम ब्लिसफुलनेस कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं या परमानंद कहते हैं। शिव कौन है? जिनकी जटाओं से गंगा निकल रही है, या जिनके माथे पर अर्धचंद्र है, या जिनकी गला में सांप विराजमान है। हम सभी जानते हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से होकर के निकलती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो सारी चीज़ें शिव के साथ जुड़ी हुई हैं, ये किसी मैसेज को कन्वे करना चाह रही है, प्रतीक स्वरूप। जैसे कि हम सांप का उदाहरण देखते हैं। हमारे शरीर के निचले हिस्से में, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में एक कुंडलिनी एनर्जी होती है, जो कि डोरमेंट स्टेट में होती है, लेटेंट स्टेट में होती है। यानी कि वो जो ऊर्जा होती है वो निष्क्रिय होती है, बहुत स्थिर होती है। जैसे कि एक सांप कुंडलिनी लगा करके हाइबरनेशन में ज़मीन के नीचे अपने बिल में बिल्कुल स्थिर होकर के सोता है, और जब वो जागता है, जब वो मूव करना शुरू होता है, वो अपने ऊपर के स्किन को पीछे छोड़ देता है, निकाल देता है, और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो बहुत इंटेंसली, बहुत तेज़ी से आगे मूव करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो जो हमारे अंदर के काम हैं, मोह हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, और जब हम उसको उतार देते हैं, तब जा कर के जो हमारे अंदर कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जिस प्रकार कुंडलिनी लगाकर सांप बैठा रहता है, और वो जब अपने ऊपर के स्किन को उतार देता है, छोड़ देता है और आगे बढ़ता है, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है। शुरू में बहुत स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शुरुआत में जिस तरह से सांप बिल्कुल स्थिर होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो लोअर पार्ट में ऊर्जा मौजूद है वो बिल्कुल डोरमेंट स्टेट में मौजूद होती है। और जब हम आध्यात्मिक राह पे होते हैं, अपने अंदर के लोभ, काम, क्रोध, मोह, सभी चीज़ों को जब हम उतार कर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो वही कुंडलिनी ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित करना, मूव करना शुरू कर देती है, और अलग अलग चरणों में, अलग अलग चक्रों से होकर के गुजरती है। जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, अजना, और सबसे उच्चतम स्तर का जो चक्र है सहस्त्रार। तो शिव के गले में जो नाग दिखाया जाता है, जो सांप दिखाया जाता है, वह इस चीज़ का प्रतीक स्वरूप है कि शिव एक जागृत व्यक्ति हैं। यानी कि उनकी जो कुंडलिनी है वो सभी चक्रों से होकर के बिल्कुल सबसे ऊंचे चक्र तक पहुंच चुकी है। कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, अलग अलग चरणों में, अलग अलग चक्रों से होकर के गुजरती है, वैसे वैसे हमारे जीवन के अनुभव और गहरी होती जाती है। तो शिव उसी चीज़ के प्रतीक हैं कि उनकी जो कुंडलिनी है वो सबसे उच्चतम स्तर के चक्र तक पहुंच चुकी है। उन्होंने परम को जान लिया है, उन्होंने इस जीवन की प्रकृति को अनुभव कर लिया है, और इसीलिए इस चीज़ को प्रतीक स्वरूप दर्शाने के लिए उनके गले में ये सांप दिखाया जाता है। हमने जाना कि शिव से जुड़ी चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रतीकों का हमने उपयोग किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे शिवलिंग को हम चेहरे का आकार देते हैं ताकि आम लोग रिलेट कर सकें। हमने मंदिर बनवाए, उसमें देवी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो एक मंदिर का ऑब्जेक्टिव रहा है वो आज डाइल्यूट हो चुका है। आज मंदिर का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। अलग अलग चौक चौराहों पे मंदिरें बन रही हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिस प्रकार उस लिविंग डीटी की रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा भी होती है तो बस वही कर्मकांड की चीज़ें, नारियल, बलि, चावल, सिंदूर, बाकी ये जो सूक्ष्म विज्ञान है ये बहुत रेयर हो चुका है।
दक्षिण भारत के मंदिरों में ये बहुत हद तक फंक्शनल होगा, लेकिन आज उत्तर भारत के मंदिरों में बस ये सिंबॉलिक है, ये निष्प्रभावी है। मंदिर की हकीकत कुछ इस तरीके की अब रह चुकी है दुर्भाग्यवश, जैसे कि एक मशहूर शेर है, जन्नत की हकीकत मुझे मालूम है लेकिन दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। आज बस हम कर्मकांड में फँस गए हैं। जो एक डेज़िग्नेटेड पुजारी है एक मंदिर में, वही काफ़ी है कि वहाँ पर 2 बार 3 बार जो भी ज़रूरतें हैं वहाँ पे वो पूजा अर्चना कर दे, जलाभिषेक कर दे। हम बस वहाँ पे ग्रहणशील होकर के जाएँ, उपस्थित हों। जिस प्रकार हम आग तापते हैं ठंड में तो उससे हमें सहज अनुभूति होती है। बस उसी तरह से हम ऊर्जा के केंद्र के पास जाकर बस उपस्थित हों, वही काफ़ी है। हमें वहाँ पे जाकर के कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं तो उसके लिए कुल देवी होती है, हमारे घर में अपने मंदिर होते हैं, वहाँ पे हम अपना पूजन पाठन कर सकते हैं। लेकिन वो भी आज निष्प्रभावी हो चुकी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो हमने मंदिर की उपयोगिता को समझा, उसके रेलेवेंस को समझा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज उतना प्रासंगिक नहीं रहा है। वो बस एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर के रूप में रह गया है। जो मंदिर कभी हमारे चेतना को बढ़ाने के लिए उपयोगी हुआ करता था, आज बस वो एक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है, लेकिन सही मायने में वो फंक्शनल नहीं रहा है। हम समझेंगे कि उसी ऊर्जा से जीवन की शुरुआत कैसे होती है। जीवन की शुरुआत मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी से होती है। जो हम देवी का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो फेमिनिन एनर्जी का स्वरूप है, और जो हम शिव के मंदिर में शिवलिंग हो गया या विष्णु मंदिर हो गया या अन्य मंदिरें हो गई, वहाँ पे हम मैस्कुलिन एनर्जी को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो जब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलन होता है, तो एक लाइफ क्रिएट होता है। हमने बात की थी कि शिव ध्यानमय है, यानी कि जो शिव की एनर्जी होती है वो स्थिर होती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो डायनेमिक होती है। जो स्त्रीत्व है वो डायनेमिक होता है, चलायमान होता है, और जो पुरुषत्व है वो स्थिर होता है। और जब ये फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों मिल जाती है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, तो लाइफ क्रिएट होता है। हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जैसे एक बीज है, वो अगर सेपरेट है तो वो शिव के जैसा स्थिर है, लेकिन अगर उसको हम मिट्टी के अंदर प्लेस कर दें तो जो डायनेमिक एनर्जी है, जैसे फ्लो ऑफ वाटर, जिससे उसमें पानी फ्लो होगा, मिट्टी का न्यूट्रिशन फ्लो होगा, सनलाइट आएगा, तो एक नया जीवन पनपेगा और वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक सेलिंग फैन, ये स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा है। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक के रूप में उदाहरण हम दे सकते हैं। और जैसे ही हम स्विच ऑन करें और इस पंखे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं, जो कि एक डायनेमिक एनर्जी है, और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं, तो ये जो पंखा है मूव करने लगेगा, यानी कि एक लाइफ का क्रिएशन हो जाएगा। और वही फेमिनिन एनर्जी जो कि डायनेमिक है, जिसके अलग अलग स्वरूप हैं, अगर वही इलेक्ट्रिसिटी हम एक बल्ब से फ्लो करवा दें तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही इलेक्ट्रिसिटी हम अगर हीटर से फ्लो करवा दें तो हीट रेडिएट होने लगेगा। यानी कि जो देवी का स्वरूप है वो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हम उसका कॉन्फ्लुएंस किस तरीके से करवा रहे हैं, किस चीज़ से हम मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का मिलन करवा रहे हैं। तो जो शिव और शक्ति का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो एक जीवन का शुरुआत होता है। मंत्र को फिर से एक बार रिसाइट करके हम इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कि जो हमारे अंदर जीवन विद्यमान है, अगर हम सारे छल प्रपंच, काम, मोह, लोभ, क्रोध को छोड़ दें तो हमारा भी जीवन कपूर की भांति शुद्ध है, प्योर है, और हमारे अंदर से भी करुणा फूटेगा। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, वही जीवन ऊर्जा पूरे संसार का सार है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा ही है। अगर कोई पेड़ भी है तो वो ऊर्जा का बस एक एक्सप्रेशन है, अगर कोई मोबाइल फ़ोन भी है तो वो ऊर्जा का बस एक दूसरा एक्सप्रेशन है। हर जगह असल में ऊर्जा ही है। तो संसार का सार ही वही जीवन है, वही शिव शक्ति स्वरूप है। भुजगेंद्र हारम, अगर हमारी कुंडलिनी भी सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच जाए तो हम भी शिव के समान भुजगेंद्रहारी हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो कुंडलिनी है सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी। सदा वसंतम हृदयारविंदे, तो जो जीवन शुद्ध रूप में शिव हैं वही जीवन हमारे अंदर भी विद्यमान है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, इसीलिए तो सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं, क्योंकि जिस जीवन की उपस्थिति हमारे अंदर है शुद्ध रूप में उसी परमात्मा के हम भी अंश हैं। इसको और सरल तरीके से आगे हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। भवम भवानी सहितम नमामि, जो हम शिव शक्ति स्वरूप का बात कर रहे थे कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जब कॉन्फ्लुएंस होती है तब लाइफ क्रिएट होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, भवम भवानी सहितम नमामि, यानी कि भवानी सहित शिव को हम शक्ति सहित नमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवन हमारे अंदर है वो शिव और शक्ति के मिलन का ही आउटकम है, तो उसी जीवन को हम नमन करते हैं। हमने जाना कि हमारे अंदर जो जीवन घटित हो रहा है वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, वही शिव और शक्ति के मिलन का आउटकम है। और उसी पर कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। यानी कि मृग
जो हिरन है उसके नाभि में ही वो सुगंधित पदार्थ मौजूद है, लेकिन वो सुगंध के लिए पूरे वन-वन भटकती है, हर जगह भटकती है। उसी प्रकार जिस ईश्वर की खोज में, जिस परमात्मा की खोज में हम अलग-अलग जगह भटकते रहते हैं, उसी ईश्वर का तत्व हमारे अंदर भी मौजूद है। घट घट राम है, हमारे अंदर भी मौजूद है। जिस प्रकार इस मंत्र में भी कहा गया, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सभी के हृदय में ये बसते हैं। किस रूप में? भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी सहित यानी कि शिव शक्ति सहित हम सभी के हृदय में बसते हैं। यानी कि शिव और शक्ति का जब मिलन होगा तो वही जीवन का एक्सप्रेशन होता है। और इसको हम अलग अलग शेरों से समझने का प्रयास करते हैं। गालिब ने लिखा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। यानी कि वो यही बता रहे हैं कि हर जगह तो वही एनर्जी मौजूद है, वही ऊर्जा मौजूद है, तो फिर मस्जिद में हम नहीं पिएँ और बाहर पिएँ, बाहर में भी तो खुदा ही है, वही ईश्वर तत्व हर जगह मौजूद है, इस ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है। उस पर आगे इकबाल लिखते हैं, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के घर में जा, वहाँ खुदा नहीं। और फिर इसके आगे फराज लिखते हैं, काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर फराज, खुदा मौजूद है वहाँ भी उसे पता नहीं। इकबाल काफिर कह रहे हैं, यानी जो नॉन बिलीवर है, उस पर फराज कहते हैं कि उसके दिल में भी मैं देख कर आया हूँ, उसके अंदर भी खुदा मौजूद है। यानी कि जितना भी जीवित प्राणी है, सकल हंस में राम विराज। इसका क्या अर्थ है? कि जो सारा जीवन है सब में वही राम तत्व मौजूद है। इसके अलावा हम कहते भी हैं, उड़ चला हंसा अमर लोक में। तो जो हंस स्वरूप जो जीवन हमारे अंदर था, जब वो शरीर छोड़ दिया तो वो कहाँ चला गया? अमर लोक में, इस ब्रह्मांड में वो वापस चला गया। और गीता का श्लोक भी है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्या पुनः शोचति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं हो सकती, वो ख़त्म कभी नहीं हो सकती है। तो जितना हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके इंटरप्रेट करने का कोशिश करें, कंक्लूजन वही निकलता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये जीता जागता एक जीवंत स्वरूप है, और वही जीवन हमारे अंदर अलग अलग फॉर्म में घटित हो रहा है। जैसे कि जब एक सब यात्रा गांव में निकलता है, गांव में भ्रमण होता है, उसका उद्देश्य ही यही है। जिस समय हम कहते हुए निकलते हैं राम नाम सत्य है, ताकि लोगों को ये रियलाइजेशन हो कि जिस शरीर से हम अपनी पहचान बना चुके हैं, इतना गहरा पहचान बना चुके हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य राम नाम सत्य है। सत्य वही राम है जो इस शरीर के अंदर था, जो कि अब इस शरीर को छोड़ चुका है। घट घट में राम। और इसको हम और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम मान लीजिए जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा चेतना है, ये समुद्र स्वरूप है, और जब लहरें आती हैं तो उस समुद्र से अलग अलग बूंद अलग हो जाती है। तो वही बूंद एक हमारे अंदर मौजूद है, वही जीवन। और जिस दिन हम इस जीवन को जान लिए तो पूरे समुद्र को जान लेंगे। उसी को हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। यानी कि ये जो एक बूंद है, इसका समुद्र से मिलन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इस बूंद ने जान लिया कि इसकी प्रकृति क्या है, और जब एक बूंद ने अपनी प्रकृति जान ली तो पूरे समुद्र तो उसी बूंद से बना है, उसने पूरे समुद्र को जान लिया। तो जब हम अपना कुंडलिनी जागृत कर लें और अपने सर्वोच्च सबसे उच्चतम चक्र तक अपनी कुंडलिनी को पहुंचा सकें, तो हम अपने जीवन की प्रकृति को जान लेंगे। और यही जीवन सभी प्राणी में मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में यही जीवन मौजूद है। इस कन्वर्सेशन को अगर हम समराइज करें तो शुरुआत में हमने शिव शक्ति को इस जीवन के सोर्स के रूप में देखने का प्रयास किया, फिर गीता के श्लोक से इस जीवन की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, निर्गुण और अंतिम यात्रा से हमें क्या संदेश दिए जाते हैं हमने उसको जानने का प्रयास किया, और इस संस्कृति में किस तरीके के शायरी और दोहे किए गए हैं हमने कुछ एक को डिसाइफर करके उससे जानने का प्रयास किया, और यह भी जाना कि प्रतीक चिन्हों के कुछ गहरे मायने होते हैं।